महाराष्ट्र की राजनीति को इस देश की सबसे अस्थिर राजनीति अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। दो पार्टियां टूट चुकी हैं, बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और पार्टी टूटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने वाला है। कुल मिलाकर चुनाव की अगर बात करें तो महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच ये दूसरा चुनाव होगा। पहला मुकाबला लोकसभा चुनाव में हो चुका है और अब अगला मुकाबला विधानसभा चुनाव में होने वाला है। लेकिन महत्वाकांक्षाएं राजनीति में बहुत कुछ बयां करती हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा है, लेकिन रोड़ा राहुल गांधी भी अटका रहे हैं और रोड़ा शरद पवार भी अटका रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि शरद पवार अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं तो मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूं। और एक बात और, वो मुख्यमंत्री के चेहरे को, सीएम फेस को चाहते हैं कि जनता के सामने रिवील कर दिया जाए। तो उद्धव ठाकरे के दिमाग में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सीधा सवाल बिल्कुल, क्या खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र की राजनीति में? उद्धव ठाकरे साहब चाहते क्या हैं? खिचड़ी बताऊं, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। उद्धव ठाकरे बीजेपी को छोड़कर इधर आए क्यों थे? और इसी के जवाब में सारा आपको मिल जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए ऑफ कोर्स, बाकी सब कुछ तो बीजेपी के साथ बहुत अच्छा चल ही रहा था। इतना पुराना गठबंधन, सब कुछ वैचारिक रूप से एक थे दोनों। सिर्फ उद्धव ठाकरे का यह कहना था कि भाई मेरे पिताजी के जमाने में हमेशा से मुख्यमंत्री शिवसेना का होता रहा है, तो इस बार भी शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी यह कहना था कि जब आप बड़ी पार्टी थे तो आपका मुख्यमंत्री था, जब हम बड़ी पार्टी हो गए, ज्यादा सीटें हमने जीती, तो अब हमें अपना मुख्यमंत्री बना दो। इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। आ गए कांग्रेस की तरफ। उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी ने इनसे वादा किया था कि मुख्यमंत्री तो उद्धव जी आप ही रहेंगे, और बनाया भी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के लिए, एनसीपी के लिए बैटिंग करते करते काफी आगे पहुंच गए हैं। अब उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा सेकुलर बन गए। अब कांग्रेस और एनसीपी को यह लगने लगा कि लगता है कि इसके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस और एनसीपी ने, उन्होंने भी वही बात कहनी शुरू कर दी। देखिए उद्धव जी, जिस पार्टी को ज्यादा सीटें आएंगी मुख्यमंत्री उसका बनेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। जब मैं इधर आया था तो बोले थे कि यह बात 2-3 साल 5 साल पहले पुरानी बात है, अब तो 5 साल हो गए ना। लोकतंत्र का तकाजा यह कहता है कि गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आते हैं उसका सीएम बनता है। तो उद्धव ठाकरे कहे तो इससे बढ़िया तो मैं बीजेपी में था, वो भी तो यही कह रहे थे। बोले कि तो छोड़े क्यों, उद्धव ठाकरे को बनना है मुख्यमंत्री का चेहरा। अब लोकतंत्र में ऐसा तो होता नहीं है कि आपको ऐसा अवतार तो लिए नहीं है कि आपको कितनी भी कम सीटें आए आप ही को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ना उतनी बढ़िया शक्ल है, ना अकल लग रही है। तो अब कांग्रेस और एनसीपी ने इनसे बार्गेन करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री बनना है, इन्होंने कहा जी। बोला पार्टी बची है, सब तो चले गए उधर। 5 साल पहले वाली स्थिति है। बोले नहीं जी, मैं संजय राउत का बेटा है। तो बोले कैसे बनिएगा मुख्यमंत्री ऐसे में? तो ये स्थिति तो फिर एनसीपी के साथ भी ले सकते हैं पंकज जी। एनसीपी कहां करिए कि मेरा मुख्यमंत्री रहेगा, उनको इच्छा नहीं है। देखिए शरद पवार जो है ना, बहुत श्रीयुत पॉलिटिशियन, बहुत महीन राजनीति करते हैं। उनको बनना भी होगा ना, इस तरह खुलकर अपनी इच्छा नहीं बताएंगे। वो कहेंगे बाकी सब सहयोगी को जो इच्छा होगी तो मैं बन जाऊंगा। अब मैं इस उम्र में बन के भी क्या करूंगा, मैं तो आज से 3 दशक पहले भी मुख्यमंत्री था ही, ताकि बाकी को लगे कि इस आदमी को इच्छा नहीं है। कॉन्सेंसस कैंडिडेट के रूप में वो हो सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि भैया सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन में हम हैं, सबसे ज्यादा विधायक जीतने की संभावना हमारी है। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बना देंगे। तो इसी बात को लेकर महाराष्ट्र में पूरा घमासान है और सब कुछ ठीक नहीं है। अभी तो देखिए, अभी तो सीट शेयरिंग को लेकर होगा। सीट शेयरिंग में उद्धव ठाकरे वही सीटें मांग रहे हैं जो कि इस पहले वाले विधानसभा चुनाव में मांग रहे थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है। जी बिल्कुल। अच्छा, अजीत पवार का इनकी पार्टी टूट चुकी है। इनके बहुत सारे, अरे इधर आ गए,
इधर बीजेपी की तरफ अजीत पवार और ये एकनाथ शिंदे, और इधर ये जब आए थे तो उस वक्त भी चर्चा हुई थी। लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो गठबंधन का बंटवारा, जो सीटों का बंटवारा होगा वो अच्छे से नहीं होगा, लोग विधानसभा में भी हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही पंकज जी आपकी? जी सुन पा रहे हैं? तो महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से अब उथल पुथल मची हुई है, पंकज जी अजीत पवार का भी कोई रोल होने वाला है कि चाचा के साथ जा सकते हैं वापस से? पंकज जी तो किधर भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं, मान लिया अजीत पवार चाचा के साथ वापस चले जाएं, उसके बाद उद्धव ठाकरे का कोई सीन बन सकता है बीजेपी के साथ आने का? उद्धव ठाकरे प्रयास कर रहे थे। अभी जब इधर एक इन्होंने ऑफर दिया था कि मेरी पार्टी मुझे लौटा और मुझे नेता मान ले उसका, और मुझे सीएम फेस बना दो, मैं आने के लिए तैयार हूं। इन्होंने कहा कि न पार्टी वापस लौटेगी, न आप मुख्यमंत्री का चेहरा रहोगे। जब ये करना होता तो हम पहले ही कर चुके होते। आ सकते हो तो आ जाओ, लेकिन फिर तय होगा कि किसकी कितनी ज्यादा सीटें जीती। बी प्रैक्टिकल। तो फिर इन्होंने फिर वहां से फिर गाली वाली देना शुरू कर दिया भाजपा को, फिर वक्फ बोर्ड का बयान देना शुरू कर दिया कि नहीं जी हम तो निरपेक्ष हैं, ये सब वगैरह। अच्छा, पार्टी टूटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है, आप कैसे देखते हैं चुनाव को? बिल्कुल, देखिए इस बार पिछले लोकसभा चुनाव तक संशय था कि कौन किधर है, लेकिन इस बार मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में कि ये थोड़ी थोड़ी सेटल हो गई है। इस बार अजीत पवार के लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें उन्होंने बार्गेन कर ली थी उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। इस वजह से बीजेपी या एनडीए की वहां सीटें कम हुई है, भाजपा की भी सीटें कम हुई है। तो एक चैलेंज है, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए के लिए। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति उधर भी नहीं। देखिए खटाखट योजना, उद्धव ठाकरे के साथ जो सिंपैथी थी, या फिर ये कि संविधान बदल देंगे, दलितों का कुछ वोट वगैरह ले आया, विधानसभा चुनाव में वो नहीं रहेगा वो फैक्टर विधानसभा चुनाव में। लेकिन एक बात और है कि एकनाथ शिंदे के परफॉर्मेंस पे भी इस बार होगा कि जनता कैसे लेती है उसे। तो टफ फाइट है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बहुत क्लोज फाइट होगा इस बार महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ा, अगर ये सबसे बड़ी चिंता की बात अगर अमित शाह के लिए है तो महाराष्ट्र फतेह, वो एक चैलेंज है अमित शाह और मोदी के लिए। महाराष्ट्र को वापस से फतह करना है एक बार फिर से, क्योंकि दो पार्टियां टूटी हैं, लोगों के मन के भीतर अलग अलग तरीके के भाव हैं। कुछ लोग उद्धव ठाकरे के प्रति संवेदना रखते हैं, कुछ लोग शरद पवार के प्रति संवेदना रखते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इस देश की शायद सबसे अस्थिर राजनीति है। लेकिन उद्धव ठाकरे के एक बयान ने टेंशन जरूर महाविकास आघाड़ी की बढ़ा दी है, टेंशन जरूर राहुल गांधी की बढ़ा दी है कि आखिर अब सीएम फेज किसे सामने लाया जाए। क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे का नाम आगे करने पर सहमति बनती है? और अगर उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति नहीं बनती है तब उद्धव ठाकरे अगला कदम क्या उठाते हैं? क्या फिर भी महाविकास आघाड़ी के साथ रहते हैं या फिर महायुति के साथ जाने का वो कोई फैसला करते हैं? तो बाकी जो भी कुछ इस मामले में होगा एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। पंकज, इस चर्चा के लिए जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।